गाइज आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि आपके लिए एक वीडियो लाएंगे, आप लोगों का काफी डाउट था कि सर सीबीटी एग्जाम कैसे होता है। तो चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों को बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा कि क्या बेनिफिट होते हैं और आपको कैसे सीबीटी एग्जाम देना होगा, और वहां पे आपके हेल्प के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। चलो सबसे पहले सीबीटी एग्जाम का एक मैंने यहाँ पे डेमो ले रखा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सीबीटी एग्जाम का एक डेमो कंप्यूटर पर आपका बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। जैसे आपका क्वेश्चन 1 रहेगा, इंग्लिश रहेगा, उसके नीचे हिंदी रहेगा, ऑप्शन रहेगा, फिर उसके नीचे हिंदी, यानी क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो दोनों भाषा में रहेगा। ये तो आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर भाषा भी सिलेक्ट करना होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी माध्यम से ही होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में ही आपका पेपर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे पहला क्वेश्चन का सही जवाब ए है तो तुम ए में क्लिक कर दोगे, बी है तो बी में करोगे, सी है तो सी में करोगे, फिर यहां पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। वहां पर तुमको 15 मिनट का डेमो देता है जी, सभी स्टूडेंट को 15 मिनट का डेमो, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना, जिससे कि आप डेमो कर लीजिए। बहुत आसान है, जो पहली बार दे रहे हैं उनको थोड़ा सा धुक 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 होता है, पर परेशान होने की जरूरत नहीं, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। आगे देखो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, यहां पे हर्रा हो गया, मतलब पहला जवाब दे दिए। अब तुम्हारा मन किया जैसे तुम्हारा मन किया कि पहला क्वेश्चन गलत है तो फिर तुम सी पर कर सकते हो, फिर थोड़ा देर के बाद मन किया कि ये गलत है, डी होगा तो डी पर कर सकते हो। यानी कि ये फायदा है आपका, ऑप्शन जब मन करे चेंज कर दो। मतलब कि तुमको लगा कि हम ये वाला मारे थे, गलती था, तो फिर डी में कर दो। तो ये आपको बेनिफिट होता है जब तक कि समय है, 2 घंटे का समय है तो 2 घंटा तक जितना मन करे उतना बार ऑप्शन चेंज कर सकते हो। ऑप्शन चेंज करे का मतलब है ना कि बैठ के चेंज करते रहना। जैसे तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये गलत हो गया तो चेंज कर दो जो सही है, होता है ना कभी कभी। चलिए आगे देखिए जी, तो सीबीटी एग्जाम कैसे देना है आप लोगों को समझ में आ गया। सीबीटी एग्जाम कैसे देना है, चलिए कुछ बातें बताता हूं। सीबीटी स्क्रीन का पूरा मतलब समझो, आपको मैं एक यहाँ पे फोटो के माध्यम से चीजों को और आसान तरीके से समझा रहा हूं। देखो बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं जी। सीबीटी एग्जाम में क्या क्या होता है, कैसे आपको देना होता है, सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मैं इसको छोटा थोड़ा सा करता हूं और इधर देखिए यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको सीबीटी एग्जाम कैसे होता है जो। चलिए सीबीटी एग्जाम में देखिए सबसे ऊपर दाईं ओर टाइमर दिखेगा, यहां पर आपको टाइमर दिखेगा घटते हुए, ये घटते हुए दिखेगा, घटते हुए, यानी 2 घंटा है ना, तो ये 1 घंटा 59 मिनट से शुरू हो जाएगा इसे करके, और ये घटते जाएगा, यहाँ पर 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 15 मिनट, ये घटते जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, टाइमर लगा रहेगा। यह उल्टा चलता समय है, जैसे जैसे समय कम होगा यह घटता जाएगा, समय खत्म, पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट करने का जरूरत नहीं है, पेपर अपने आप सबमिट हो जाता है, आपको कुछ करे की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, बार बार टाइम मत देखिए, बस सवाल पर ध्यान दीजिए, ये ना कि खाली टाइमर देखित रहना। यहां पर टाइम मत देखिए, ऐसो भी बहुत टाइम है। बाईं तरफ ऊपर क्वेश्चन नंबर है, यहां पे बाईं तरफ क्वेश्चन नंबर आपको बाईं तरफ है, यहां लिखा है क्वेश्चन, मतलब आप अभी पहला सवाल कर रही हैं, अगला सवाल क्वेश्चन 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। यहां से बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। बैक करने का भी ऑप्शन होता है, बैक करना है बैक करो, नहीं तो डायरेक्ट यहां पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ये सब माउस से होगा, ठीक है। मैं चाहता तो माउस से भी बता सकता था, पर माउस मैं यहां पर नहीं लगा सका, है ना, भूल गया, इसके लिए सॉरी। चलिए दाईं तरफ यह छोटा सा बॉक्स पूरा पेपर कंट्रोल करता है, ग्रीन, रेड, ग्रे, पर्पल, जिस नंबर पर क्लिक करेंगे वही सवाल खुलेगा आपका, ठीक है। जवाब दे दिया, ग्रीन मने जवाब दे दिया, रेड मने देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, ग्रे मने अभी नहीं खोला है, और पर्पल मने रिव्यू के लिए छोड़ा है, ठीक है।
तो ये सारा कुछ रहता है इस तरीके से। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जैसा कि आप लोग बहुत परेशान ले रहे हैं। क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन ए बी सी डी रहेगा, 4 गोल बटन है, जिस उत्तर को सही समझे उस पर माउस से क्लिक कर दे। माउस रहेगा और जो आपको सही लग रहा है चारों में से उस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, ए बी, नहीं बी गलती है तो फिर ऐसे बढ़ाएंगे, सी पर कर देंगे। जैसे ही न्यू दिल्ली चुना गया, काला गोला दिखे, ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। चाहे के बाद में बदल भी सकते हैं, चाहे तो बाद में आप उसको बदल भी सकते हैं। नीचे बटन का मतलब सेव एंड नेक्स्ट, जवाब सेव करके अगले सवाल पर जाए। मार्क्स ऑफ रिव्यू, सवाल को बाद में देखने के लिए, सवाल अगर आपको बाद में देखना है तो यहां पर देखिए मार्क्स ऑन रिव्यू है, यहां पर क्लिक करिएगा तो सवाल को आप फिर से दोबारा से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सब कुछ दिया हो रहता है। क्लियर रिस्पॉन्स, चुना हुआ उत्तर हटाने के लिए, जो आपने उत्तर चुना है उसको हटाना है तो क्लियर रिस्पॉन्स हो जाएगा। हर सवाल के बाद सेव नेक्स्ट जरूरी है, हर सवाल के बाद ये करना बहुत जरूरी है। इसको एकदम नोट कर लो, कॉपी में लिख लो, हर सवाल के बाद सेव एंड नोट नेक्स्ट करना जरूरी है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है, इसको एकदम ध्यान में रखना जी। देखो डेंजर पॉइंट है यहाँ पे, डेंजर माने खतरा, समझ गए ना, हर्रा खतरा, डेंजर माने खतरा। हर सवाल के बाद सेव और नेक्स्ट जरूरी है करना। चुना हुआ उत्तर हटाने के लिए क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे, सब यहां पर दिया हुआ है। देखो फिर से दिखा दे, फिर से दिखा दे जी, चलिए फिर से दिखा देते तुम लोग को। देखो इसके माध्यम से सारा कुछ एकदम समझ सकते हो बढ़िया से। देखो देखो है ना जी, क्लियर रिस्पॉन्स है यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स है कि ना है ना। यहाँ पर मार्क्स रिव्यू है, सेव एंड नेक्स्ट है, तो हर बार सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जी। सीबीटी कैसे चलता है, पहले आसान सवाल का आंसर देना चाहिए आपको, फिर कंफ्यूजन हो तो मार्क ऑफ रिव्यू करिए, पूरा पेपर के बाद पर्पल वाले सवाल दोबारा देखें, अंत में सबमिट अपने आप हो जाता है। ठीक है, और आपको 60 क्वेश्चन है और 60 नंबर का है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। सीबीडी स्क्रीन पर क्वेश्चन ऐसे दिखता है, नवजात शिशु की समान श्वसन दर कितनी होती है? 40 से 60 होती है, इस पर टिक कर देंगे। आपको क्या करना है, माउस से सी 40 से 60 पर क्लिक करना है, काला गोला दिखेगा, आंसर सेलेक्ट हो गया। नीचे सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब यह प्रश्न ग्रीन आंसर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा मतलब ये प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। दूसरा, गर्भवती महिला को टीटी टीका कितनी बार दिया जाता है? 2 बार। आंसर चुनेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको देना होगा। पहले 10 मिनट में क्या क्या क्लिक करना है, पहले 1-2 मिनट सिस्टम चालू मिलेगा, डेमो पढ़े, जल्दी स्टार्ट टेस्ट एग्री पर क्लिक करें। 15 मिनट का आपको डेमो मिलेगा, वहां पर परेशान नहीं होना है। 15 मिनट का आपको डेमो मिलेगा जी, डेमो मिलेगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर आपको डेमो वगैरह मिलता है, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे। और कुछ सलाह मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। देखिए 60 क्वेश्चन एग्जाम में होगा और आपको 60 क्वेश्चन बना करके आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का, आप एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सभी 60 प्रश्न को बनाइएगा। और कुछ सलाह हम देना चाहते हैं आपको, एडवाइस देना चाहते कि सबसे पहले वैसे प्रश्न बनाए जो आसान है। सबसे पहले 60 क्वेश्चन में से मान लो कि 20 ऐसे प्रश्न हैं जो तुमसे बन रहे हैं। मान लो 20 प्रश्न तुमने टकाटक टकाटक खटाखट खटाखट, है ना, खटाखट टकाटक मार दिए। अब 20 प्रश्न ऐसे हैं, है ना, 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो तुमसे खटाखट खटाखट नहीं लगेगा, टकाटक नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझो कि समझकर तुमने 15 प्रश्न बना लिया, फिर भी तुम 5 प्रश्न इसमें छोड़ दिया, है ना। अभी 20 प्रश्न और है, अब 25 प्रश्न ऐसा है जो आपका दिमाग वाला प्रश्न है। अब इसके लिए आराम से दिमाग लगा करके आगाला बागाला, समझ गए ना, समझ गए ना क्या बोले हम, ताक झाक से हो जाई, समझ गए ना, समझ गए ना, सब कुछ ना बोल सकते हैं तो काम हो जाई, इधर उधर करबू तो सब हो जाई। चलिए ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ गए ना, तो मतलब कि थोड़ा बहुत इधर उधर करके सवाल के बात कर रहे हैं, इधर उधर करके देखना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ये है, और इसको बनाने का प्रयास करना, एक भी प्रश्न गलती मत करना।
समझ गए ना, गलती नहीं करना, 60 के 60 बना करके आना है। गलती काहे ना बनाओ, पर बना कर आना है। छोड़ना नहीं है। अंत में फिर से एक बार बोल रहा हूं कि छोड़ना नहीं है। 60 प्रश्न है, 60 प्रश्न बना करके सीबीटी एग्जाम है। 2 घंटा टाइम है और बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। 60 प्रश्न में 2 घंटा टाइम दिया, क्या करोगे 1 घंटा बैठ के जी। चलो तो आराम से एकदम देना। सीबीटी एग्जाम इसी तरीके से होने वाला है और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना कि सर सीबीटी एग्जाम है तो डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, देखो यहां पर सब बैठ के कितना मस्ती से दे रहा है। देखो ये देख रहा है ना, एक कर देख रहा है ना। देखो समझ गया ना जी। तो तुमको ये सब काम नहीं करना है, तुम लोग अच्छा हो। समझ गए ना, कहने का मतलब क्या है हमारा। ये देख रहा है ना इसका, अरे इन्हें देख रहा है, अरे बाप रे बाप। चलिए आगे। सीबीटी एग्जाम कैसे होता है समझ गए ना। सेंटर एग्जाम देखिए, एग्जाम सेंटर एकदम मस्त रहेगा। अंदर जाइएगा, ऐसे ही आप लोग एग्जाम दीजिएगा बैठ करके, है ना। एकदम लगेगा, एकदम फील लगेगा, अच्छा लगेगा, महसूस होगा कि अब हम कुछ बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।